स्टोरी कलेक्शंस हैं, आपके लिखे हुए बहुत सारे नॉवेल्स हैं, मराठी में होंगे मेरे ख्याल में, इसलिए हम लोग शायद नहीं पढ़ के समझ पाए, लेकिन बहुत कल्पनाशील व्यक्ति हैं। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं, बहुत सारे जर्नल्स के आप एडिटर भी रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है, आपने नोट किया होगा कि बहुत ही शांत, शालीन, सौम्य व्यक्तित्व के धनी है पवन जी। अब इन दोनों के बारे में तो मैं बता दिया, मेरे बारे में कौन बताएगा? वैसे ये काम होता है मुख्तार हुसैन जी का, लेकिन मैंने पहले दिन से ही नोट किया कि इनकी दुनिया कुछ अलग ही है, तो चलो मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। छोड़िए क्या बताना, सर डिटेल में बताइए। सर अब तो सेल्फ डिफाइंड है। मैं सागर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा बीएससी रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैडम की तरह मुझे भी मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और 90% मार्क्स मेरे आ जाते थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था बीएससी में, तभी मैं अपने जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाने लगा प्रोफेशनली, कमर्शियली। तो टीचिंग मेरे खून में इस तरह से आ गई। मेरी मदर भी स्कूल शिक्षिका थी और मेरे पिताजी बैंक मैनेजर थे। बीएससी के बाद में मुझे उस समय मौका मिला एमबीए करने का, जब लोग जानते नहीं थे एमबीए क्या होता है। 1982 में मैंने एमबीए ज्वाइन किया। 1983 में गर्मियों में मैं समर ट्रेनिंग करने के लिए, जो फर्स्ट ईयर के बाद होती है ट्रेनिंग करने, मैं बॉम्बे गया। उस समय से बॉम्बे ही कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। और मुझे याद है अच्छे से कि वो जो 2 महीने मैंने बॉम्बे में गुजारे, वो मेरे व्यक्तित्व का एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड था। मैं बच्चों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में कभी भी आपको मौका मिले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का, तो आप घबराना, शर्माना नहीं, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए आप हिम्मत से आगे बढ़ जाना। मुझे एक मौका ऐसा मिल रहा था कि भोपाल में, ये मेरा घर है, ये सड़क पार करके सामने BHEL था, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। BHEL बहुत बड़ा औद्योगिक संगठन है, वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग का मौका मिल रहा था। और इसका मतलब ये था कि मुझे भोपाल में अपने घर में रहते रहते ही समर ट्रेनिंग में कर सकता था, लेकिन मैंने कठिन रास्ता चुना। बॉम्बे में ज़िंदगी में पहली बार जा रहा था, और पहली बार में ही मैंने वहाँ पर ये कंपनी को सिलेक्ट किया कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूँगा। और 2 महीने में मैंने बहुत सीखा, और साथ में इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए भी देखा, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप, जब उस समय वहाँ पर टीवी बहुत सारी जगहों पे नहीं आया था, पर बॉम्बे में मुझे वो मौका मिला। बहरहाल मैंने अपना MBA पूरा किया, फिर मैंने मल्टीनेशनल्स में 4-5 साल नौकरी की। उसके बाद मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में सेवा करने का मौका मिला। जम्मू में मैं 1989 में स्कूल, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बना, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद में मैं फिर उज्जैन आया, विक्रम यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं 7 साल रहा। वहाँ रहते हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए मैंने PhD की, और मैंने अपनी PhD 1995 में कंप्लीट की। और ऐसा टॉपिक लिया जो मैं अभी अपने जो टीचर्स जिन्होंने PhD नहीं किए उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी PhD का टॉपिक ऐसा लीजिए जिसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी लंबी हो। हम लोग जब भी कोई 5 रुपए का भी बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो पलट के देख लेते हैं, भाई एक्सपायर तो नहीं हो गया। और ये तो PhD की बात है, ये तो जीवन भर की बात है।